नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे करंट अफेयर के बारे में। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसी करंट अफेयर पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। दिया है, अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इसरो की चंद्रयान की टीम को 8 अप्रैल 2024 को कौन सा पुरस्कार दिया? तो कौन सा पुरस्कार दिया? तो जॉन एल जैक स्वेगार्ड जूनियर अवार्ड। ये चंद्रयान 3 जो भेजा गया उसकी टीम को ये अवार्ड दिया है अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन ने। ये भी याद रखिएगा। अगर चंद्रयान 3 के बारे में बात कर लें तो इसका प्रक्षेपण जो किया गया था वो 14 जुलाई 2023 में किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये भेजा गया था, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए कौन से रॉकेट से भेजा गया था, तो LBM MK4 से भेजा गया था। इसका जो पूर्व नाम था, मतलब पहले था, अब नाम इसका बदल गया है, LBM MK4 रख दिया गया है। पहले जो नाम था GSLV मार्क 4 था इसी का नाम। अब इसको जाना जाता है LBM MK4 से जाना जाता है। इसी रॉकेट से ये चंद्रयान 3 भेजा गया था, ये भी याद रखिएगा। अगर लैंडर का नाम पूछ लिया जाए तो विक्रम लैंडर था, ये भी याद रखिएगा लैंडर का नाम। अगर रोवर का नाम पूछ लिया जाए तो प्रज्ञान रोवर था, ये भी याद रखिएगा प्रज्ञान। फिर अगर पूछ लिया जाए कि ये जो चंद्रयान था ये पूर्ण रूप से दक्षिणी ध्रुव पर कब स्थापित कर दिया गया था, तो 23 अगस्त 2023 को स्थापित कर दिया गया था। अगर ये भी पूछ लिया जाए जिस समय ये चंद्रयान 3 स्थापित किया गया था उस समय मोदी जी कौन से सम्मेलन में थे, तो ब्रिक्स सम्मेलन में थे, ये भी याद रखिएगा। मोदी जी जो थे वो ब्रिक्स सम्मेलन में थे। वहीं से उन्होंने लाइव करके ये चंद्रयान 3 के बारे में देखा था और बताया था जनता को, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि इसरो के जो हैं वो अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ हैं, ये भी याद रखिएगा एस सोमनाथ। अगर पूछ लिया जाए इस मिशन में जो चंद्रयान 3 भेजा गया था इसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं, तो 54 महिलाएं शामिल थीं, ये भी याद रखिएगा। और इसी मिशन में एक महिला को एक अच्छी उपाधि दी गई है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वो कौन है? तो रितु करिधल श्रीवास्तव इनका नाम है। इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए इसरो में जो चंद्रयान 3 भेजा गया इसरो द्वारा उसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं, तो 54, कुल मिला के 54 महिलाएं शामिल थीं। अगर पूछ लिया जाए चंद्रयान 1 कब भेजा गया था, तो 2008 में भेजा गया था। अगर पूछ लिया जाए 2 कब भेजा गया था चंद्रयान 2, तो 2019 में भेजा गया था। और अगर आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं चंद्रयान, स्पेशली चंद्रयान 3 के बारे में, तो मैंने एक वीडियो संपूर्ण बना रखी है, तो आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं, चैनल पर विजिट करके। आगे चलते हैं। आगे दिया है, अमेरिका के यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के 2004 से सेवा दे चुके हेवी रॉकेट ने अंतिम उड़ान 9 अप्रैल 2024 को अमेरिका के केप केनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडिया से संपन्न की। तो कहाँ से? तो डेटा IB हेवी रॉकेट इसका नाम है। इसने अंतिम उड़ान 9 अप्रैल 2024 को भरी, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए पहली उड़ान कब भरी थी, तो इसने 2004 में ही भरी थी। और जो अंतिम उड़ान भरी है इस रॉकेट ने वो 9 अप्रैल 2024 को भरी है, ये भी याद रखिएगा। और इसके स्थान पे अब कौन सा रॉकेट यूज किया जाएगा, तो बाल्कन सेंट्रू रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा इसके स्थान पे, ये भी याद रखिएगा। जो डेटा IB हेवी रॉकेट है इसके स्थान पे बाल्कन सेंट्रू ये रॉकेट प्रयोग किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है, किन 4 देशों की नौसेना ने 7 अप्रैल 2024 को दक्षिणी चीन सागर में फिलीपीन के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में समुद्री अभ्यास किया? तो कौन से 4 देश हैं? तो फिलीपीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। ये 4 देशों ने समुद्री युद्ध अभ्यास किया, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे किया? तो फिलीपीन में। फिर आगे दिया, विवादित उपन्यास द सैटेनिक सर्वेज सहित उनके पुस्तकों के प्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी की कौन सी नई पुस्तक 16 अप्रैल 2024 को प्रकाशित हुई? तो कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ये पुस्तक का नाम है। अगस्त 2022 में सलमान रश्दी पर हुए
घातक चाकू के हमले ने बंबई में जन्मे लेखक की एक आंख को अंधा कर दिया था। घातक के मानसिक प्रभाव को दूर करने के लिए उनकी मदद के लिए एक चिकित्सक के साथ वह काम कर रहे थे। इसी से संबंधित इस पुस्तक में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है पायल कंपाडिया कि किस फिल्म को 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। तो कौन सी फिल्म है? तो ऑल बी अमेजिंग एज लाइट ये फिल्म है और इस कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल कब आयोजित किया जाएगा? तो 14 से 25 मई 2024 तक आयोजित किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। कंपाडिया को उनकी डॉक्यूमेंट्री ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। जिनसे कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में ओजिल डी और गोल्डन आई पुरस्कार जीता था, ये भी याद रखिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल के सर्वोच्च सम्मान पाल्म डी और की रेस में भाग लेंगी, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ ले जाए इस सम्मान के लिए पहली फिल्म किसको चुना गया था, तो पहली फिल्म जो नामित की गई थी इसके लिए 1983 में खारिज नामक एक फिल्म थी, इसके सम्मान के लिए ये नामित की हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया रूस ने 11 अप्रैल 2024 को किस अंतरिक्ष रॉकेट का सफल प्रक्षेपण सुदूर पूर्व में बोस्टोनोचन कॉस्मोड्रोन से किया? तो कौन से किया? तो अंगारा A5 से किया, ये भी याद रखिएगा। ये जो रॉकेट है वो 54.5 मीटर का 3 चरणों वाला, जिसका वजन जो है वो 773 टन है, ये भी याद रखिएगा। लगभग 24.5 टन वजन अंतरिक्ष में ले जा सकता है। ये रूस का तीसरा परीक्षण था जो सफल हुआ। ये जो परीक्षण 11 अप्रैल 2024 को किया, उससे पहले 9/10 में ये परीक्षण कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये निरस्त हो गया था और ये परीक्षण 11 अप्रैल 2024 को किया गया, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया चीन में अप्रैल 2024 में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब इंडोनेशिया की किस खिलाड़ी ने जीता? तो कौन से खिलाड़ी थे? तो जोरनाथन क्रिस्टी नाम है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ये भी याद रखिएगा। जोनाथन क्रिस्टी ने चीन के ली सीफेंग को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये भी याद रखिएगा। महिला एकल का खिताब चीन की बांग झी ने चीन की ही चेन यू फेई को हराकर जीता है, ये भी याद रखिएगा। ये नाम जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है भारत ने एक समझौते के तहत किस देश को 19 अप्रैल 2024 को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी दी? तो कौन से देश को दी? तो फिलिस्तीन को दी, ये भी याद रखिएगा। जनवरी 2022 में फिलिस्तीन ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए 2,966 करोड़ रुपए का सौदा किया था। भारत व रूस को छोड़कर ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला फिलिस्तीन दुनिया का पहला देश हो गया, ये भी याद रखिएगा। तो इतने का एक करंट अफेयर के पर्सन थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।